या हमारे लिए आज मुंबई में स्टूडियोज में समय निकालने के लिए। सबसे पहले इंपोर्ट्स की बात करना चाहेंगे क्योंकि ये माना जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स फरवरी के महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो जो यूजुअली हम 7, 8, 8.5 लाख टन का इंपोर्ट होता हुआ देखते हैं, फेब में क्या एक्सपेक्टेशन है? फर्स्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी। फरवरी में इंडिया में इसमें करीब करीब इस समय 9 लाख टन के आसपास के नंबर्स तो दिख रहे हैं आते हुए, एंड इट कैन क्रॉस इवन मिलियन टन ऑल्सो। उसका मेन कारण है कि फरवरी में इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ने वाला है, मार्च में अराउंड $50 प्लस। उसके चलते इंडोनेशिया इज बेसिकली क्लीनिंग अप एवरीथिंग। तो वो क्लीन अप के चक्कर में वो सारा सीपीओ इंडिया ही आ रहा है। एंड सेकेंड थिंग, मार्च में $50 प्रीमियम और फरवरी में ये $50 नहीं है। और फरवरी शिपमेंट जब जनवरी में इंडिया ने बाइंग स्टार्ट करी थी तब पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल में $100 का डिफरेंस था। उसके चलते भी अच्छी बाइंग हुई थी, बट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग क्लोज टू 1 मिलियन टन। एक और रीजन क्या ये भी रह सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर थोड़े से वीक हैं, क्योंकि अगर पाम और सोया ऑयल के बीच में डिफरेंस देखें तो $100 का है एज ऑफ नाउ। तो क्या प्राइस सेंसिटिव इंडिया उस लिहाज से भी ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है? उसी का बेनिफिट इंडिया ने मेजरली लिया, जो फरवरी में इतना मिलियन टन के आसपास एंटिसिपेट करने के आएगा। इट्स मेनली बिकॉज ऑफ दैट प्राइस डिफरेंस। हो $100 का डिफरेंस था, उसको देखते हुए इंडिया ने अच्छी खासी बाइंग की है। संदीप, जैसे हम शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि कैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, काफी सारी और कंट्रीज अब यहाँ पर लीड लेने लगी हैं, और मलेशिया पर क्या ये भारी पड़ रहा है? मलेशिया पे उतना भारी नहीं पड़ रहा, पर जितना इंडोनेशिया से सप्लाई कम हो रही थी, कीपिंग इन इंडोनेशिया की जो बायोफ्यूल पॉलिसी थी और सीपीओ का एक्सपोर्ट टैक्स और एक्सपोर्ट लेवी जब ऐड ऑन करते हैं प्राइस में, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता था। बट उसके सामने अब ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस आ रहे हैं, मेनली लाइक लाटाम ओरिजिन, कोलंबिया, हॉन्डुरस वगैरह। वहाँ से भी अब एक्सपोर्ट स्टार्ट होने लगा है इंडिया। लास्ट ईयर 1-2 शिपमेंट्स हुए थे, बट दिस ईयर इट सीम्स दैट दे आर गोइंग टू डू रेगुलर शिपमेंट्स। जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस 6 महीने के हाईज पर हैं, और जैसे हम यहाँ पर बायोफ्यूल एज पॉलिसीज देखते हैं, जिस तरह की अनसर्टनिटी यहाँ पर मार्केट्स है, कैसे देखते हैं आप इंडोनेशिया, यूएस, यहाँ पर जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं? यूएस अनसर्टेनिटी तो एक मेजर फैक्टर है फॉर अ शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए, बिकॉज मार्केट इज लुकिंग फॉर दैट क्लैरिटी। और प्लस ऑफ कोर्स अपने जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन दो ये मेजर फैक्टर जो इसका समय हाल प्राइसेस को वोलेटाइल बना के रख रहे हैं। पाम ऑयल में भी अभी 2 दिन में 100 पॉइंट्स की तेजी आ गई, फिर थोड़ा सा इन एंटिसिपेशन की सोयाबीन ऑयल में शिकागो में बहुत ज़बरदस्त रैली आ गई थी कि बायोफ्यूल की पॉलिसी आएगी। सो दैट इज डेफिनेटली अ बिग फैक्टर शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक वहाँ से क्लैरिटी नहीं आती। इंडोनेशिया एटलीस्ट दे हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट दे हैव डिलेड B52 नेक्स्ट ईयर। तो उसकी जो B50 की जो तेजी लाई थी मार्केट में, उससे ठंडी हो गई है, थोड़ा सा ठंडा सा पड़ गया उसका। एटलीस्ट क्या हुआ है कि जो इंडोनेशिया में 48.5 to 49 मिलियन टन प्रोडक्शन सालाना था, दैट वाज सेम लास्ट ईयर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड ये साल भी करीब सेम ही रहेगा। उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अब नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर वो 48 मिलियन का कुछ ना कुछ हुआ, वही रिपीट हुआ। जो B50 में एंटिसिपेट करा था कि ये 5 मिलियन टन सीपीओ को सिस्टम से निकाल के बायोफ्यूल में जाएगा, उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला था, वो अभी इस साल पड़ेगा नहीं। बट दिस 48-49 मिलियन टन का अपना मार्केट है, ये जाएगा कहीं ना कहीं पे जाएगा। जो लास्ट ईयर हुआ था वही रिपीट इस साल होगा। आपने रिंगिट पे भी यहाँ पर बात की, और उसका कितना इम्पैक्ट ओवरऑल हम यहाँ पर मार्केट पे आता हुआ देखते हैं? देखिए, रिंगिट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। अभी एशिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, 3.89 तक जा चुका है, एंड एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 3.8 भी ब्रेक कर सकते हैं इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मे बी 3.7 तक भी जा सकता है। सो इट्स वीकर फ्यूचर्स, स्ट्रॉन्गर रिंगिट। अगर इफ इट गोज टू 3.8 और 3.7, देन फ्यूचर्स पे इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, बट डॉलर टर्म्स में प्राइस उतनी कंपनसेट करनी पड़ेगी। दैट विल कीप डॉलर प्राइसेस एलिवेटेड। एंड फाइनली प्राइसेस पे यहाँ से अब क्या सेंस है? काफी वॉलेटाइल रहे हैं। आई नो आपने मुझे कहा बड़ा मुश्किल है उसको एक रेंज में डालना। बड़ा टफ क्वेश्चन है आजकल ये प्राइस दिला, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर यूएस बायोफ्यूल की क्लैरिटी नहीं आ रही है, ये जियोपॉलिटिकल ये इनके चक्कर में एक दिन के अंदर अंदर सब कुछ बदल सकता है। सो शॉर्ट टर्म में ये अनसर्टेनिटी के चक्कर में ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। इट कैन गो अप अनदर 100 पॉइंट्स। We'll see still 4,000, 4,200 looks like a very comfortable range within which it has been trading. 4,000 के आसपास जाता है तो डिमांड आ जाती है, प्राइसेस को रिकवर बैक टू 42, 4200 के आसपास, फिर से डिमांड स्लो डाउन हो जाता है। ये रेंज में चल रहा है, पर इसको आइदर साइड ब्रेक करने के लिए आप What tweet we get? What tweet we get from the US markets? एक बहुत फाइनल क्वेश्चन है संदीप। हमने जैन में ऑलमोस्ट 8 लाख टन का इंपोर्ट आते हुए देखा था इंडिया में। 10 की बात हम यहाँ पर फेब में कर रहे हैं। आगे जाकर मार्च अप्रैल, अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, किस तरह के मंथली इंपोर्ट्स हैं? We will definitely see slowdown in March. इंडिया की जो ये डिमांड आई थी, दिस वाज बेसिकली
प्राइस डिफरेंशियल, जैसा कि हमारे को हमारे कस्टमर से फीडबैक मिल रहा है कि लोकल फिजिकल डिमांड उतनी आ नहीं रही है, जिससे कि ताकि रिप्लेसमेंट बाइंग और आ जाए। तो उसके चलते ऐसा लग नहीं रहा है कि इंडिया विल रिपीट February numbers in March. We might land up around 600 to 700,000 tons in March. ऑल राइट संदीप, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज आने के लिए, स्टूडियोज में आने के लिए और बहुत डिटेल में उन सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए।